एक दिन जाकर फोटो सेशन करवा के आप क्या हासिल कर लीजिएगा? हमदर्दी बांटने से और बयान दे देने से क्या ये प्रेशर बन जाएगा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो? आए दिन इन सब चीजों पर बातें भी करते हैं, लेकिन बातें करने से क्या? 2 स्टेट का मामला है, आखिरकार एक स्टेट पे बात क्यों? कि देखिए तुरंत दाह संस्कार कर लीजिए, मतलब टाइम नहीं दिया। तो पप्पू यादव तो सांसद हैं जी, लोकसभा में इस मुद्दे को उठा सकते हैं जी, प्रश्न कर सकते हैं। बिल्कुल भाई एनडीए के अहम घटक दल हैं और आपके क्षेत्र, आपके उनका इलाके क्षेत्र की- है, हाँ। उनका क्षेत्र है, वो क्यों नहीं सवाल खड़े करते हैं? वो क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ से बात करते हैं? सबसे बड़ी बात है कि भाई आप परिजन को बता नहीं रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, उस परिवार को रुलाने का काम कर रहे हैं। उस परिवार का एक बच्चा गया हुआ है। योगी के राज्य में कहा जाता है कि बुलडोजर की सरकार है, वहां तो लड़कियां सेफ नहीं है। क्यों नहीं सामने आना चाहिए ये बात कि कौन है वो दरिंदा, कौन है वो हॉस्टल में छुपा हुआ दरिंदा जिसने इस बच्ची को मारा? नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए रोहतास की बेटी स्नेहा, अब स्नेहा की मौत जिस पे कई सवाल हैं, अब उस पे नेताओं की भीड़ भी जमा हो रही है। मां के साथ दर्द बांटे जा रहे हैं, चाहे पवन सिंह हो, ज्योति सिंह हो, पप्पू यादव हो, कुशवाहा हो, तमाम जो लोग हैं पीड़ित परिवार से जाके मिले हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये सिर्फ फोटो सेशन है या न्याय भी मिलेगा? क्योंकि देखिए इससे पहले भी श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें लगातार हमने भी मुहिम चलाई थी, कई गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन उसमें भी कुछ सवाल अभी भी बचे हुए हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो क्या बेटी स्नेहा के साथ भी ऐसा ही होगा? बबीता मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर, उनसे बात करेंगे। बबीता जी, देखिए नेताओं का जाना कोई गलत नहीं है, मैं ये नहीं मानता हूं कि नेताओं को नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर नेता नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रेशर नहीं बनेगा जी। लेकिन सवाल यही है, और सवाल तमाम लोगों से है, सवाल पवन सिंह से भी है, सवाल ज्योति से भी है, सवाल पप्पू यादव से भी है, सवाल उपेंद्र कुशवाहा से भी है कि सिर्फ एक दिन जाकर फोटो सेशन करवा के आप क्या हासिल कर लीजिएगा? क्या किसी ने अभी तक योगी आदित्यनाथ से बात करने की कोशिश की है? क्या कोई यूपी गया है? क्या किसी ने पत्राचार किए हैं? क्या टेलीफोनिक योगी आदित्यनाथ से बात करने की कोशिश की गई है? तो जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा, सिर्फ जाकर हमदर्दी बांटने से और बयान दे देने से क्या ये प्रेशर बन जाएगा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मामला जो है वो 2 स्टेट का मामला है। सबसे बड़ी बात है कि लोग उनके परिवार के पास जा रहे हैं, और देखिए जहां मीडिया कवरेज होती है तो आप मानिए इस बात को कि 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, और उसमें सारे नेता हो, चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, वो वहां भी जाते हुए नजर आते हैं। समाज सेवी भी अपना चेहरा चमकाते हुए नजर आती है। लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जो आज भी बिहार में दब के रह जाती है, और जो सोशल मीडिया पे नहीं आती है, वो वहीं पे दम घुट जाता है और वहां बुराई की जीत हो जाती है और अच्छाई हार जाती है। तमाम चीजें हम लोग भी देखते हैं, आए दिन इन सब चीजों पर बातें भी करते हैं, लेकिन बातें करने से क्या? हम सोशल मीडिया के माध्यम से या एक पत्रकार होने के नाते आप जिस तरीके से बात उठाते हैं या मैं रखती हूँ, तभी अगर किसी की नजरें हमारे बातों से पड़ती है तो वो एक लॉ की तैयारी लॉ होती है। लेकिन मेरी बात समझने की जरूरत है, जिस तरीके से पवन सिंह वहां जाते हैं, पवन सिंह ने आवाज उठाई, या फिर ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह वहां जाती है और ये कहती है कि न्याय मिले इनको। अभी हम सीमा कुशवाहा को लेके, जो आरजेडी की एक चर्चित चेहरा है, हाँ, सोशल इन्फ्लुएंसर है और सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा में रहती है, और वो वहां जाके कैंडल मार्च भी करते हुए नजर आई, हाँ, उस लड़की के लिए, स्नेहा के लिए। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि 2 स्टेट का मामला है, आखिरकार एक स्टेट पे बात क्यों? हमें अगर उस बच्ची को
इंसाफ मिले तो इंसाफ कैसे मिले, इंसाफ योगी दिलवा कैसे पाएंगे? मिले? और जो इंसाफ दिलवाएंगे योगी वो एक योगी जी, जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो उच्च वर्ग के अधिकारी हैं, वो सही दिशा में जांच करेंगे। जो परिवार सवाल खड़े कर रहा है, देखिए कई तरह के आरोप हैं जो इस पूरे मामले की मैं अपने संवाददाता रुपेश से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए ये जो है वहां की जो लोकल पुलिस थी उसने ये दबाव डाला कि तुरंत दाह संस्कार कर लिया जाए। आत्महत्या की बात हुई कि हॉस्टल प्रशासन ने परिवार वालों को सूचना दी कि आत्महत्या आपकी बेटी ने कर लिया है, और उसके बाद जब परिवार वाला जाता है तो वहां की पुलिस ने दबाव डाला कि देखिए तुरंत दाह संस्कार कर लीजिए, मतलब टाइम नहीं दिया। तो अगर ऐसी बात है, ये मामला है, तो जाहिर सी बात है जब तक उच्च अधिकारी नहीं चाहेंगे निष्पक्ष जांच नहीं होगी, जब तक वहां के मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम नहीं चाहेंगे जांच नहीं होगी, तो सवाल है कि भाई उनसे कौन बात करेगा। मेरा यही सवाल है कि बयान देने से क्या हो जाएगा, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे पवन सिंह हो, ज्योति हो, कुशवाहा, सीमा कुशवाहा हो, उपेंद्र कुशवाहा हो। और देखिए दो व्यक्ति की दायित्व तो ज्यादा बढ़ती है। चलिए एक मिनट विपक्ष के नेताओं की बात छोड़ दीजिए, पप्पू यादव तो सांसद हैं, लोकसभा में इस मुद्दे को उठा सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष के संज्ञान में ये मामला ला सकते हैं। बिल्कुल। वहीं पे बात करें ज्योति सिंह और सीमा कुशवाहा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पवन सिंह तो मनोज तिवारी से जाकर मिल रहे हैं। बिल्कुल वो मनोज तिवारी के संज्ञान में इस बात को ला सकते हैं। भाई पवन सिंह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बीजेपी में, कहते हैं ना कि भाई मेरे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जीत से भी ज्यादा मेरे हार की चर्चा होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उनका ही बयान है कि जीत से ज्यादा मेरे हार की चर्चा होती है। पवन सिंह के इतने सारे मिलियन फॉलोअर्स हैं, अगर पर डे स्नेहा को लेकर वो ट्वीट करना या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू कर दे, एक्स पे पोस्ट करना शुरू कर दे, तो हालत खराब हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा सांसद हैं, भाई एनडीए के अहम घटक दल हैं, और आपके क्षेत्र, आपके उनका क्षेत्र है, हाँ। उनका क्षेत्र है, वो क्यों नहीं सवाल खड़े करते हैं? वो क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ से बात करते हैं कि देखिए ऐसी सी बात है, हमें डाउट है, इस परिवार को डाउट है, आप निष्पक्ष जांच करवा दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि हॉस्टल प्रशासन का सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे। हमने जो देखा और महसूस किया, मुझे लगता है कि जहां वो उस हॉस्टल में रह रही थी, उस हॉस्टल प्रशासन का सबसे बड़ा दोष दिखता है। अगर सही से जांच हो तो हॉस्टल प्रशासन जांच के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ ही सब कुछ हुआ है। और रही बात जिस तरीके से आनंद फानन में पोस्टमार्टम कराया गया, जिस पोस्टमार्टम दाह संस्कार करवा दिया, सबसे बड़ी बात है कि भाई आप परिजन को बता नहीं रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, उस परिवार को रुलाने का काम कर रहे हैं। उस परिवार का एक बच्चा गया हुआ है, क्यों लोग अदर स्टेट भेजेगा भाई? क्यों भेजेगा जहां बच्चियां सेफ ही नहीं हो? योगी के राज्य में कहा जाता है कि बुलडोजर की सरकार है, वहां तो लड़कियां सेफ नहीं है। और ऐसे कई मामलों में बिल्कुल नहीं है। अगर सेफ होती है, अच्छा देखिए तो आरोप लगते रहे बबीता जी, योगी के पुलिस पे आरोप लगते रहे। नहीं, पुलिस कई मामलों में इसी तरह का कार्यशैली रहा है योगी आदित्यनाथ के पुलिस का, तो ये आरोप पहले भी लगते रहे। बिल्कुल, जो दाह संस्कार की बात की, त्वरित प्रक्रिया में दाह संस्कार करवा दो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो संलिप्तता तो है ना, कोई तो लोग उनसे मिले हुए हैं ना। अगर बात आज हम आप कर रहे हैं, वो मजबूर इसलिए हैं कि उनके माता पिता जिस तरीके से आरोप लगा रही है, तो उन पे जांच करिए ना भाई। जांच क्यों नहीं हो रहा है? एक बच्ची जो भविष्य की बनाना था, उनको अपने माता पिता की लाडली थी और यही सबसे बड़ी बात है, बेटी को ऐसा नहीं कि घर में बंद करके रखा हुआ था। क्यों भाई? चार दीवारी में बेटी को रखे? पढ़ने के लिए भेजा था, पढ़ने के लिए भेजा था बनारस, कि कुछ बन सके, कुछ कर सके। सबसे बड़ी बात है कि देखिए कौन है वो दरिंदा? क्यों नहीं सामने आना चाहिए ये बात कि कौन है वो दरिंदा? कौन है वो हॉस्टल में छुपा हुआ दरिंदा जिसने इस बच्ची को मारा? क्या है? एक माता पिता अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, ये सोच के भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। जो हम नहीं किए हैं वो मेरा बच्चा बन के दिखाएगा, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। कभी हम बेटा बेटी, पहले आप देखिएगा कि बेटियों को बाहर जाने के लिए माता पिता थोड़ी देर के लिए सकपकाते हैं, कहते हैं कि भाई हम नहीं भेजेंगे, बेटी है हमारी, ऊंच नीच हो जाएगा। लेकिन अब बहुत सारी माताएं हैं जो कहती है कि नहीं, बच्चे हमारे बाहर जाएंगे तभी तो कुछ सीखेंगे, कब तक हम इनको भीतू बना के रखेंगे? उसका यही नतीजा होगा कि बच्ची को आप अदर स्टेट पढ़ाने जाए और बच्ची का लाश लेके आए।
बच्ची का दाह संस्कार कर दिया जाए, माता पिता को मिलने तक नहीं दिया जाए। यह भी आरोप है कि माता पिता को पता ही नहीं कि उसके बच्ची के साथ क्या हो रहा है, उसको घुमाया जा रहा है। तो भाई प्रशासन, योगी जी अच्छे हैं, नो डाउट, योगी की सरकार अच्छी होगी, लेकिन योगी की पुलिस जिस तरीके से बर्बरता करती हुई आए दिन दिखाई पड़ती है, इससे यही होता है कि वहां भी प्रशासन अपना बाहुबल दिखा रही है। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना मोटा रकम मिल गया और हम उसको बात दबा दिए। हॉस्टल बंद होना चाहिए, हॉस्टल पे गाज गिरनी चाहिए। जो भी हॉस्टल है, जिस वो लड़की जहां पढ़ रही थी, वो हॉस्टल प्रबंधक जेल में जाना चाहिए। नहीं देखिए, और वो देखिए, वो तमाम चीजें तब तय होंगी जब निष्पक्ष, हम ये नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मेरा बबीता जी सवाल यही है, कहना यही है कि जब तक जांच नहीं होती है हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। जब तक जांच नहीं होती है तब तक ये नहीं पता चलेगा कि आखिर कौन से पुलिस आपको याद होगा आजमगढ़ की घटना याद होगी आपको। नहीं, लड़की बिल्कुल उस स्कूल की घटना याद होगी और क्या हुआ उसको। उसका भी लिपापोती हो गया। मैं बस यही कह रहा हूं कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, जब तक जांच करने का दबाव नहीं बढ़ेगा, तब तक ये नहीं पता चलेगा कि दोषी कौन है। आखिर क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि माता पिता को डरा धमका के बच्ची का दाह संस्कार इतनी हड़बड़ी में कर दिया गया। आखिर इसके पीछे पुलिस की मंशा की थी, मोटिव क्या था। तो तमाम चीजें तब पता चलेंगी जब उचित कार्रवाई होगी। और उचित कार्रवाई कैसे होगी? जब दबाव बनाया जाएगा, जब सवाल किया जाएगा। ये फोटो सेशन से कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, चाहे पवन सिंह चले जाएं, ज्योति सिंह चले जाएं, उपेंद्र कुशवाहा हो, बहुत अच्छी है, जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं जाना चाहिए। नहीं जाएंगे तो नहीं जाना चाहिए बबीता जी। मैं तो फर्स्ट लाइन में कह रहा हूं कि जाना चाहिए फोटो, लेकिन सिर्फ फोटो सेशन तक नहीं, जाकर उचित कार्रवाई के लिए आप प्रेशराइज करें, तब आपका जाना मुकम्मल होगा। नहीं, उस हॉस्टल प्रबंधक से पूछना चाहिए क्या हुआ था, बताइए जरा। उस अधिकारी से पूछना चाहिए कि आपने इतनी जल्दी आनन फानन में दाह संस्कार क्यों करवाया। दूसरी बात, आजमगढ़ की तरह भी इसकी लिपापोती हो जाएगी। वो लड़की स्कूल जाती है, उसके बैग में आपत्तिजनक सामान रख दिया जाता है और वो आत्महत्या करते हुए नजर आती है। सीसीटीवी कैमरा ऑफ होता है। मतलब क्या एक्शन है? जब कुछ कांड होता है तो सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो जाता है। क्या एक्शन है? मतलब यही चीज आप अगर पहले तो ये बात सोचा होगा कि भाई ये मध्यम परिवार के लोग हैं। समझिए, मानसिकता होती है बड़े बड़े अधिकारियों की, या बड़े बड़े अधिकारी तो नहीं जाते पहले, जो थाना पर के एसएचओ होते हैं, ये सोचते हैं कि गरीब है, आम आदमी है, मध्यम परिवार है, कोई बात नहीं है, इसको डरा फसला देंगे, बहला देंगे तो भाई ये हमारे झांसे में आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। थाने पे गाज गिरनी चाहिए, थाना प्रभारी पे गाज गिरनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, अक्सर आप देखिएगा कि एक जो गरीब भी आदमी जाता है वहां पर थाने में, जिस तरीके से एक आवेदन लेने के लिए थाना प्रभारी उसको मतलब लेते नहीं है। जब तक हमारे और आपके जैसे लोग इन्वॉल्व नहीं होते, उनका एफआईआर दर्ज नहीं होता है, आवेदन तक नहीं लिया जाता है, एफआईआर तो दूर की बात है। दूसरी बात कि ये अगर आज तूल है तो इसमें कहीं ना कहीं ज्योति सिंह, पवन सिंह या फिर आज जो बड़े बड़े नेता वहां जा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान भी है कि आज ये हम और आप बात भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर सभी बातें। लेकिन फिर भी मैं घूम फिर के एक ही बात आऊं, क्यों सोशल मीडिया पे परिवार को आना पड़ता है? क्यों प्रशासन जो है वो सही से उनको इंसाफ नहीं दिला पाती है? क्यों अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहता है? कहीं ना कहीं मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगी कि बेटियों को सेव करे। एक सब बात में एक ही बात आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर माता पिता बेटी पढ़ाते हैं तो फिर बेटी उजड़ कैसे जाती है? नहीं देखिए, बड़ा सवाल है जो बबीता मिश्रा कर रही हैं, लेकिन मेरा सवाल आज भी यही है कि जा रहे हैं नेता, अच्छी बात है, जाना चाहिए, प्रेशर बनता है, लेकिन एक बार पूछना चाहिए, लेकिन खाना पूर्ति के लिए नहीं, सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं, सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि ये मामला सोशल मीडिया पे हाईलाइट है तो हम भी जाकर
खाना पूर्ति मैं तो कर दे। पप्पू यादव से भी कहूंगी, पप्पू यादव जी से कहूंगी कि मैं प्रार्थना करती हूं आपसे, आप एक बार आवाज उठाइए, आप एक बार, क्योंकि ये अदर स्टेट का मामला है, आप जब तक वहां नहीं जाएंगे, आप सदन में आवाज नहीं उठाइएगा, उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। चलिए, आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बातें ना सिर्फ बिहार तक बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचनी चाहिए, ताकि वो इस मामले में उचित कार्रवाई कर सके और निष्पक्ष जांच करवा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।